हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान का, जो हमेशा रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में। तो मोस्ट टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो अस्थायी सभापति पूछ रहे हैं कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिंह। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अभी हम आप लोगों को बताए थे अस्थायी अध्यक्ष, जिसको सच्चिदानंद सिंह चुना गया था। इसमें पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य, तो इसको चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बताने से पहले आप लोग को एक बता देना चाहते हैं क्या आप ये चैनल पर रोज़ डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है। तो जो लोग भी करेंट अफेयर्स का तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। जो डेली अपलोड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, वो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है वैसा क्वेश्चन। जो जीके भी उसमें होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन भी हो जाता है उसमें। जो डेली करेंट अफेयर्स होता है उसका रिवीजन भी करवा देते हैं आप लोग को। तो उससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। और जो लोग उस चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाले का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था ये पूछ रहा था। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किसका बात बोल रहा था? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, सर BN राव। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये कहा गया है राज्यों का संघ। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो ये मेरे प्यारे भारत का है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश किया था। तो किया था फ्रांस ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया, किस देश का संविधान से लिया गया, ये क्वेश्चन है। DPSP इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो ये लिया गया है आयरलैंड से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान कैसा है, ये पूछ रहा है। तो ये है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछ रहा है। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गीत
जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो 1950 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान किसको कहा जाता है, ये मोस्टली क्वेश्चन है। तो कहा जाता है इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है मिनी संविधान। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसलिए हम मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो हर एग्जाम में आपको काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग से पूछा हम नहीं है तो ऑप्शन बी होगा जो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये पूछ रहा है। जुडिशियल रिव्यू पूछ रहा है कौन देश से लिया गया? तो ये लिया गया यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है ये यूएसए से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है, ये भी अभी अमेरिका से लिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। मूलभूत अधिकार कौन कौन सा है वो भी आप लोग को थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 के बीच में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के बीच में आता है अनुच्छेद, और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 में आता है, और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में आता है। कभी कभी इस पॉइंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो पूछ रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है शामिल? तो किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। डेट भी याद कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा 1976 और 42वां संविधान संशोधन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो किया गया 17 के अनुसार। तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो आप लोगों को पता है प्रेस और समाचार पत्र के प्रयोग के लिए होता है चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है इसको। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संबंध संगठन का निर्देश दिया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये दिया गया अनुच्छेद 40 के तहत। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? ये पूछ रहा है। तो किया गया है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ये कब किया गया था? तो ये डेट भी आप लोग याद रखिए 1957। बात करें कि अशोक मेहता, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग 1977। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है राष्ट्रपति के लिए? तो ये 35 वर्ष है, आप लोग को पता ही होगा। 35 ईयर्स एज है प्रेसिडेंट के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। तो ये निर्विरोध कौन चुना गया था, कौन सा राष्ट्रपति, तो ये थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग करेंट्स का वीडियो देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो रहा है और मंथली वाइज भी वीडियो अपलोड हो रहा है करेंट अफेयर्स का। तो जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं या बिहार सचिवालय आया हो उस सब का दे रहे हैं, उसमें करेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग करेंट भी देखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो इजी क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ये इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है इसलिए इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग लिए हैं। तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 28 है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो राज्य के बारे में बोल रहा है, तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा का बात है, तो राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसद बनती है किससे, ये पूछ रहा है। तो ये ध्यान दीजिए, ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से बनता है। तो इसका आंसर उपयुक्त तीनों हो जाएगा। कैसे इसके बारे में है तो इसको याद कर लीजिएगा, सरला याद कीजिएगा, सरला। सो में याद रखिएगा संसद जो है इसका संसद का हो गया, और रो से राज्यसभा हो गया, एल से तो संसद के बारे में बोलता है। तो इसका अनुच्छेद 79 है संसद में, और रो से राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए 80 है अनुच्छेद, और लोकसभा के लिए 81 है। ये अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा सरला से, ठीक है। तो संसद बनाने के लिए तीनों जरूरी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन, तो एक है 352 है, 356 है और 360 है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, भारत में अभी तक 360 नहीं लगा है, 352 356 लग चुका है, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। बाकी 52 और 56 लग चुका है, ये नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो अभी आप लोगों को बताएं कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इसका एक बार भी नहीं होगा, कभी नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपातकाल का बात बोल रहा है जो 360 में अनुच्छेद, तो ये अभी तक नहीं लगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा के बारे में बोला न्यूनतम आयु, तो इसकी 25 वर्ष है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर राज्यसभा के बारे में बोलता तो 30 वर्ष होता,
राष्ट्रपति या राज्यपाल के बारे में बोलता तो वो 35 वर्ष होता। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976। डेट भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष बोल रहे हैं अभी कौन है वर्तमान में, ओम बिरला जी हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रथम कौन थे, तो थे जीवी मावलंकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिरला, याद रखिएगा, ओम बिरला जी हैं अभी लोकसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था। तो पहला राज्य, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन 40 है। 40 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था होगा यहाँ, अब तो हट चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 370, अब तो हटा दिया गया है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। तो आज आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो आप इसको कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन देख लीजिए, उसका कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है कि देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ। डेट है, 4 ऑप्शन है, जो भी आंसर हो आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।